हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं ज्योमेट्री के 100+ कॉन्सेप्ट की सीरीज़, जिसमें हमने सभी पार्ट कर लिए हैं। ये पार्ट 4 छूटा हुआ था, आज हम इसको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसका जो कर्ण है, इस कर्ण पे एक बनाया गया है स्क्वायर मैक्सिमम एरिया का कर्ण पे, जिसका एक साइड जो है कर्ण पे है और बाकी दो जो कॉर्नर है इसके वर्टेक्स जो राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड को टच करते हैं। तो इसमें जो स्क्वायर है DEFG, इसका साइड आपसे पूछेगा और ये चीज़ AE और FC, ये A और ये B गिवन रहेगा। तो आप इसका साइड कैसे निकालोगे? साइड का जो इसके फार्मूला होता है वो रूट में A इंटू B होता है, यानी कि रूट AB इसका साइड होता है। आता कैसे है? मान लीजिए ये एंगल थीटा हो, तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे थीटा है A, तो ये जो होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा। तो सिमिलरिटी से, जैसे मान लीजिए थीटा के सामने हमने लिया DE, या DE स्क्वायर का साइड ही है तो x मान लीजिए, और यहाँ इस ट्रायंगल में जो थीटा के सामने है वो है B। दूसरा एंगल ले लीजिए 90 माइनस थीटा, इसके सामने A है और यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने ये x ही है जो कि स्क्वायर का साइड है। तो यहाँ से x स्क्वायर जो होगा वो AB हो जाएगा एंड x जो होगा वो रूट AB हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर राइट एंगल ट्रायंगल में विकर्ण पे उसके कोई स्क्वायर बना हो, तो अगर ये दो लंबाई आपको दी हुई है AB, तो उसका साइड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा और तीसरा, दूसरे में क्या कहा है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, उसका साइड ABC गिवन है, फिर ये उसका जो है ऑर्थो सेंटर है, यानी कि लंब केंद्र है, और ये जो R गिवन है ये रेडियस है, परित्रिज्या इसको बोलते हैं, सरकम रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरकम रेडियस आपसे पूछ सकता है। तो रेडियस का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे साइड आपको तीनों गिवन ही है, A/2 साइन A, अगर A गिवन है तो, अगर B गिवन है तो B/2 साइन B इक्वल टू C/2 साइन C। ये होता है आपका R निकालने का फार्मूला। अगर एंगल आपको A दिया है, साइड B दिया है, अरे A दिया है, तो आप यहाँ से निकालेंगे। अगर B दिया है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये आता कैसे है? अगर हम ये वाला पोर्शन पकड़ें, ठीक है, तो होगा क्या, अगर इस वाले ट्रायंगल में हम साइन फार्मूला लगा दें, क्योंकि हमें चाहिए R, तो साइन फार्मूला में क्या होता है, एंगल का साइन लेंगे, उसके सामने का साइड। तो अगर हम इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90/R हो जाएगा यहाँ पे, और R जो है दोनों बराबर ही होता है, आपको पता है। और ये भी पता है कि ये जो, अगर इसको हम सर्कल इस तरीके से बनाएंगे, तो अगर ये एंगल A है तो ये 2A होगा पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, आधा उसका। और अगर दूसरा एंगल लेंगे, हमको पता है ये A है, तो साइन A इक्वल टू अपान, ये पूरा A है तो ये हो जाएगा A/2। ठीक है, तो इसका अपान A/2। तो R यहाँ से क्या आएगा, साइन 90 1 हो गया, और A/2 उधर जाएगा और साइन A। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ABC तीनों के टर्म में आप R निकाल सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रायंगल है, सेम उसी टाइप का ट्रायंगल है, और इसमें तीनों एंगल आपको दिया है ABC। फिर अगर आपको इसका एरिया निकालने का कहा, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, तो आपको जो एरिया निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है वो हो जाएगा 2R² साइन A
साइन बी एंड साइन सी, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, 2r² साइन ए साइन बी साइन सी, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर साइड दिया रहेगा तो आप निकालना जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है। चलिए आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर का कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें ये क्या बना है, अंतःवृत्त बना है इन सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसका आपसे रेडियस पूछे, ठीक, और साइड ना दे करके, ABC है तो साइड यहाँ पे लिखा, लेकिन साइड ना दे करके केवल तीनों हाइट दे दे, H1 H2 H3। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर तीनों हाइट दे दे तो आप कैसे निकालेंगे। अगर तीनों हाइट दिया रहेगा तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/r = 1/H1 + 1/H2 + 1/H3। इस प्रकार से आप r निकाल सकते हो अगर उसका केवल हाइट दिया हो, तीनों शीर्षों से केवल लंब दिया हो, साइड ना दिया हो। साइड दिया होगा तो आप निकाल ही सकते हो, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर पे। पांचवा जो कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड इस प्रकार से बना होगा। आपको एक सर्कल में कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर कोई सर्कल है और इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो ये दोनों बराबर होंगी। अगर ये x होगा तो ये x होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ है, ये x है तो ये भी x, y है तो y, z है तो z। ये क्या है, अंतःवृत्त है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एक तो आपको पता है एरिया बाई सेमी पेरीमीटर से आप निकाल सकते हो, क्योंकि एरिया आप निकाल ही सकते हो, तीनों साइड पता चल जाएगा, एक्स वाई ये हो जाएगा, x + z ये हो जाएगा, y + z ये हो जाएगा। लेकिन आपको इसका डायरेक्ट अगर इसी फॉर्म में दिया हो x x y y z, तो x y z आपको अगर पता होगा तो आप r √में x y z अपान x + y + z डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसका जो है अंतः त्रिज्या निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें नंबर पे। छठवां नंबर का फार्मूला ये है, कोई ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में जो है इसके शीर्ष A से ये कोई रेखा खींची गई, कहीं पर भी x है, साइड A है, B है और C है, और x जो जहाँ पे मिल रहा है बेस वाले साइड से वो D है, और ये जो दो पार्ट में इसकी लंबाई बढ़ रही है वो m और n है। तब अगर आपसे पूछेगा x, तो x निकालने का फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, a² × n + b² × m + x² × c + mnc। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। a² उसके सामने का n, b² उसके सामने का m = x² उसके सामने का c एंड mnc, तीनों मल्टीप्लाई। यहाँ से आप x निकाल सकते हो, सबका वैल्यू गिवन रहेगा, आप रख देंगे, यहाँ से आपको x निकल जाएगा। अगर ये ट्रायंगल जो है मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज हुआ जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं a, तो अब यहाँ पे जहाँ भी b है आप वहाँ पे a रख दोगे तो क्या होगा, देखिए a² × n + b² × m, a हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि अब दोनों बराबर है। a² × m = x² c + mnc। अब यहाँ से आप a² कॉमन ले लोगे तो m + n एंड x², यहाँ से आप c कॉमन ले लो तो x² + mn बचेगा, और c m + n है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, m + n ही है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, तो a² = x² + mn। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ऐसे इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि x² अगर इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज में दिया हो तो x² को आप डायरेक्ट a² - mn लिख सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप याद रखिएगा। सातवें नंबर पे 7 नंबर का कॉन्सेप्ट जो है, ये दो पैरेलल लाइन है, कोई भी ऐसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन हो, इनके बीच ऐसे
जिग जैग वे में खींचा गया है रेखाएं, और इनके जो कॉर्नर पे यहाँ पे इस प्रकार से कुछ एंगल बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसी प्रकार से एंगल बन रहे हों तो ऐसे ऐसे खींचने पर ऐसे, तो एक साइड के जितने एंगल इस तरीके से बन रहे हैं इन सब का सम, और दूसरी साइड पे, अब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इसको भी खींचेंगे आप, तो दूसरे साइड से जो जितने भी बन रहे हैं इनका सम, ये दोनों बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच खींचा गया है, तो ये A प्लस B प्लस C प्लस यहाँ पे एक और बन रहा है D। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है D प्लस का D। दूसरे साइड क्या बन रहा है E F एंड G, तो E प्लस F प्लस G, तो ये दोनों जो है बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। 8 नंबर का कॉन्सेप्ट जो है, BC एक कोई आधार है। ठीक है, इस आधार पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट के ट्रायंगल बनाए गए हैं। जैसे ये ऊंचाई H1, इस ऊंचाई का एक ट्रायंगल बनाया गया है ABC। क्या होगा? ट्रायंगल ABC। दूसरा ट्रायंगल क्या बना है, ये मान लीजिए E हो तो BEC, या दूसरा H2 के लिए मानेंगे तो BDC, तो इसका क्या होगा ट्रायंगल BDC। एंड तीसरा ट्रायंगल BEC, दूसरा BDC एंड तीसरा BEC, ट्रायंगल BD BE एंड C। तो ये तीनों ट्रायंगल, अगर तीनों का मैं एरिया निकालूं तो कैसे निकालूंगा? बेसिक फार्मूला क्या होता है, 1/2 और आधार, मान लीजिए आधार A हो तो आधार एंड ऊंचाई H, ये होता है बेसिक फार्मूला। तो उसी फार्मूले से हम निकालेंगे, तीनों का रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो ट्रायंगल ABC के लिए 1/2 आधार एंड 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा BC, गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा H1। दूसरे के लिए 1/2 आधार क्या हो जाएगा BC एंड जो इसका हाइट हो जाएगा वो H2 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे के लिए 1/2 आधार तो सेम है BC एंड ऊंचाई जो हो जाएगा वो H3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 1/2 और BC सब जगह कॉमन है, ये कट जाएगा, सेम है। तो यहाँ से क्या निकला, H2 मतलब अगर सेम आधार पे या सेम लंबाई के आधार पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट के कितने भी ट्रायंगल बनाया जाए तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, उनकी हाइट के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि उनका बेस तो बराबर है तो उनके हाइट के अकॉर्डिंग ही उनका एरिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर क्या है, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे सिमिलरिटी होता है। तो अगर ये दो ट्रायंगल मान लीजिए सिमिलर हो और इनके सभी साइड या मीडियन 2:3 के रेशियो में हो, ठीक है फ्रेंड्स, साइड इनका जो है 2:3, क्योंकि साइड 2:3 के रेशियो में है तो सभी चीज़ें, इनका मीडियन, इनका हर चीज़ जो है इसी रेशियो में होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ABC अपान एरिया PQR, ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम निकालें तो 1/2 और ये अगर 2x है, इसका बेस तो 2x एंड इसका हाइट क्या है 2y है, तो 2y। PQR का अगर हम देखें तो इसका बेस क्या हो जाएगा, अब 2:3 में अगर है तो इसका ये भी चीज़ 2:3 में ही हो जाएगा, 3x, तो 1/2 गुणे 3x इंटू 3y इसका हाइट है। तो यहाँ से क्या होगा, xy कट गया, 1/2 भी कट गया, तो 4:2/3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो मतलब इसका जो एरिया होगा वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, मतलब इसके एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब AB/PQ के स्क्वायर का बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये दोनों
सिमिलर हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 10, मीडियन। मीडियन मीन्स क्या होता है? माध्यिका। कॉन्सेप्ट ये है कि जो माध्यिका होती है वो एरिया बाइसेक्टर भी कहलाती है। यानी कि किसी ट्रायंगल में जब माध्यिका हम खींचते हैं तो वो जो क्या करता है, ट्रायंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए दोनों ट्रायंगल हैं जिनका बेस बराबर है। भाई अगर मीडियन है तो मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। ए बी सी बेस क्या होगा? ए बी बी सी बराबर है, और दोनों ट्रायंगल का ये जो शीर्ष है ये सेम है, यानी कि दोनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल का 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई जब करेंगे तो दोनों बराबर ही आएगा, यानी कि दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो गया। तो मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया बाइसेक्टर, मतलब इसको एरिया बाइसेक्टर भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ है कि मीडियन दो पार्ट में डिवाइड कर देता है एरिया। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अब इसका तीनों मीडियन हमने खींच दिया, तो जब 3 बार बटेगा दो पार्ट में तो क्या होगा? जितने भी पार्ट बनेंगे इसमें, मीडियन के काटने वाले चीज़ को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को, तीनों मीडियन जहाँ कटते हैं इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक। तो ये क्या करेगा? 6 इक्वल एरिया में ट्रायंगल को डिवाइड कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।